भारतीय जनता पार्टी सारे फसाद की देश में जड़ है, प्रमुख है। देश में उग्रवादी का सिस्टम हो, चाहे देश में हिंदू मुसलमान का सिस्टम हो, चाहे देश में गौ हत्या का सिस्टम हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हाथी का इतना लंबा दांत होता है, लेकिन उस दांत से वो खाता नहीं है। गौ माता की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षक दल, पता नहीं आरएसएस, बजरंग दल, मतलब इतने दल इन्होंने बना रखे हैं गौ की रक्षा करने के लिए। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि यही गौ माता के असली दुश्मन है। यदि आज हमारे देश के अंदर गौ हत्याएं हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि सरकार के हाथ में सभी तरह के पावर होते हैं। और यदि हमारे देश के अंदर अभी जो ये हिंदू की पार्टी अपने आप को कहलाती है, हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, और यदि इस हिंदुत्व के सरकार में यदि देश के अंदर गौ की हत्या हो रही है और दुनिया में नंबर 1 देश भारत है गौ के मांस की सप्लाई में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, तो गौ का कौन है दुश्मन, गौ माता का कौन है दुश्मन? वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि एक कहावत आप लोग ने जरूर सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हाथी का इतना लंबा दांत होता है, लेकिन उस दांत से वो खाता नहीं है। वो अंदर जो एक पेट में भी कहावत है कि बहुत सारे इंसान के मुंह में तो दांत होता ही होता है, पेट में भी दांत होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का पेट के अंदर दांत है। स्मृति ईरानी के बेटी की, स्मृति ईरानी ने बहुत ही तरीके से कहा वो मेरी बेटी है, वो पढ़ती है गोवा में। तो बार में क्या कर रही थी, रेस्टोरेंट में क्या कर रही है भाई? और जिस रेस्टोरेंट का हवाला दिया जा रहा है उसमें गौ का मांस भी बिकता है, सुगर का मांस भी बिकता है। तो ये किस धर्म के हैं और किस मजहब के हैं, कौन सी राजनीति करते हैं, ये समझने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर सब औरतों की सफलाई में पकड़ाते हैं, गौ माता की हत्या करके उनकी मांस बेचने में है। तो ये किस गौ रक्षक की बात करते हैं? अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी सारे फसाद की देश में जड़ है, प्रमुख है, तो कोई दो मत नहीं होगा। क्योंकि आप जिस मुद्दे पे चले जाइए, जिस भी बात पे चले जाइए, उसकी कहीं ना कहीं जड़ें भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के शाखाओं से ही मिलती है और वहीं से निकलती है। चाहे देश में उग्रवादी का सिस्टम हो, चाहे देश में हिंदू मुसलमान का सिस्टम हो, चाहे देश में गौ हत्या का सिस्टम हो, सब की जड़ें जो हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द में और आरएसएस के इर्द गिर्द में ही घूमती है। तो गौ माता का असली दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं है ये गौ माता के दुश्मन, तो बहुत आसान सा तरीका है गौ रक्षा करने में। राष्ट्रीय पशु भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषित कर दे, गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगा देश में। लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो गौ को राष्ट्रीय पशु जब घोषित कर देंगे तो ये राजनीतिक किस चीज के ऊपर करेंगे? इनकी दाल रोटी जो सीख रही है वो बंद हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करेंगे।